जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। सूर्य अपने मित्र की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है और सूर्य और मंगल आपस में घनिष्ठ मित्र होते हैं। तो चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशि फल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में शाम 7:15 पर 16 नवंबर को प्रवेश कर रहे हैं। अब सूर्य क्या है? आत्मा का कारक है, प्रकाश का कारक है, तेजो पुंज है, ग्रहों के राजा हैं, जिसके आले दिवाले सारे ग्रह घूमते हैं। जो उगता है तो कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, जो किसी को भी अस्त करने का सामर्थ्य रखता है, जो स्वाभिमानी है, अभिमानी है, कभी कभी क्रूर भी है, घमंडी भी है। तो ऐसे सूर्य आपके आत्मा पर रूल करते हैं। आपकी हड्डियां, आपके दांत, आपकी आंखें, आपका स्कल, आपकी स्पाइन, आपके पिता, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपके कोई ऑक्यूपेशन, इस सब पे सूर्य का राज होता है। सूर्य जो है वो गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी पर भी अपना अधिकार रखते हैं और इसके साथ साथ सरकारी दरबारी का नेतागिरी, अभिनेतागिरी, इसमें भी अपना प्रभुत्व रखते हैं। तो ऐसे सूर्य जो हैं वो इतने दिनों से नीच के चल रहे थे और नीच के सूर्य ने सरकारी दरबारी काम, कई सारे अफसरों के काम, कई सारे नेताओं के काम और कई सारे ऐसे काम जिसमें आपकी नौकरी शामिल थी उसको अव्यवस्थित करके रखा था। अब सूर्य जो है नीच के हट रहे हैं और अपने ही मित्र की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। तो चलिए हम जानते हैं कि वृश्चिक राशि क्या है। वृश्चिक राशि जो है उसका आपने चिन्ह देखा होगा। वृश्चिक राशि का चिन्ह जो है वो बिच्छू है। वो मौके के अवसर में रहता है और कई सारे मेहनती लोग इस राशि में पाई जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग जो गुप्त रखते हैं बातें, कई सारे ऐसे लोग जो एकदम से विस्फोट करके अपनी जानकारी देते हैं। बहुत मेहनती लोग, बहुत ही काम करने वाले लोग और बहुत ही लक्ष्य साध के काम करने वाले लोग इस राशि में मिलते हैं। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये अष्टम भाव की राशि है और अष्टम भाव जो है ये आपको ज्ञान, वैराग, आपके विवाहित जीवन, व्यवसायिक पार्टनर और इसके साथ रहस्य, रोमांचकारी और समाधि का भी भाव रखता है। अष्टम स्थान की वजह से, जैसे अगर हम बात करें कि सूर्य जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो याद रखें इन सब पॉइंट्स पे अब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। सूर्य का क्या काम है? सूर्य जहां जाते हैं वहां प्रकाश फैलाते हैं। तो सूर्य जिस भी राशि में जाते हैं उस चीज को उजागर कर देते हैं। माइनस पॉइंट हो या प्लस पॉइंट हो, उस चीज को पब्लिक के सामने ला देते हैं, उजाले में ले आते हैं कि देखो ये कमी है या ये फायदा है और ये अच्छाई है और ये गुण है और ये अवगुण है। तो ऐसे में सूर्य वृश्चिक राशि में जब प्रवेश करेंगे तो ये किस नक्षत्र में रहेंगे? ये यहाँ पर विशाखा नक्षत्र में रहते हुए 16 नवंबर को प्रवेश करने वाले हैं वृश्चिक राशि में। विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है और सूर्य गुरु के परम मित्र हैं, इसलिए बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में इनका स्थानांतरण होगा। लेकिन तुरंत ही 19 नवंबर के बाद ये शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे जहां पर ये अनकंफर्टेबल माने जाएंगे। इसके बाद 3 दिसंबर को ये बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा में जाके काफी कंफर्टेबल होंगे। तो 11 दिन का ये स्पैन 19 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक आपको संभालने के लिए होगा। आपको किस किस चीजों में संभालना है? आपकी हड्डी, आपके दांत, आपकी आंखें, आपकी स्पाइन, आपके अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, D3, कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सब चीजों को संभालना है। अगर कोई नौकरी में है तो अभी इन दिनों 11 दिन के भीतर कोई आपको ऐसा काम नहीं करना जैसे इस्तीफा देना या नौकरी छोड़ देना किसी भी प्रकार से, या गलत डिसीजन लेना सरकारी दरबारी कामों में। ये सब चीजें आपको संभालनी पड़ेंगी। अगर आपकी इन 11 दिनों में नौकरी नहीं लग रही तो आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद जैसे ही सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे
16 दिसंबर तक रहेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो आपके काफी व्यवसाय और आपके काफी काम गवर्नमेंट रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक अच्छी स्थिति यह है कि वहां पर बुध पहले से ही मौजूद हैं, तो बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बनता है। यहाँ पर कई सारे योग बन रहे हैं। एक तो देखिए सूर्य शुक्र के साथ रहेंगे, तो वैसे तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ और कहने के लिए कि सूर्य और शुक्र का साथ अच्छा होता है, क्योंकि मैंने जितनी कुंडलियां देखी हैं, मैंने कई सारी कुंडलियां देखी हैं इन 32 सालों में, और मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य शुक्र को गड़बड़ ही करते हैं, प्रॉब्लम ही देते हैं, उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहते। और सूर्य शुक्र की जोड़ी जो है कभी भी इंसान को सुख नहीं देती है। लेकिन कुछ धारणाएं ऐसी हैं जिसमें कहा जाता है कि सूर्य शुक्र कलानिधि योग बनाते हैं। तो कई आर्टिस्टों को आपने देखा होगा सूर्य शुक्र बुध का ये जो संयोग है ये साथ में रहता है और वो इंसान आगे बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्य मंगल की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सन्मुख मंगल भी बैठे हुए हैं वृषभ राशि में। तो सूर्य और मंगल आपस में देखेंगे, मंगल जो है ये अपने आप में शुक्र के साथ परिवर्तन योग बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र के घर में मंगल है और मंगल के घर में शुक्र है, तो ये भी एक अच्छा योग है। ये दोनों मित्र नहीं, लेकिन जब परिवर्तन योग बनता है तो ये आपस में शत्रुता भूलकर एक दूसरे का भला करना शुरू कर देते हैं, मदद करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं तेरे घर में, तू मेरे घर में, तू मेरा बुरा न कर, मैं तेरा बुरा न करूंगा, वो वाला हाल है। इसके साथ ही अब देखें कि बुध भी है और शुक्र भी है, तो बुध और शुक्र महालक्ष्मी योग बनाते हैं, धन लक्ष्मी योग बनाते हैं। तो ये भी एक लक्ष्मी नारायण योग की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। तो बहुत सारा अच्छा परिवर्तन होने जा रहा है, हो चुका है, और आप लोगों को मैं काफी वीडियोस दे चुकी हूँ, और बुध के और साथ में शुक्र के वीडियोस आपको मिल चुके हैं, मंगल का वीडियो आपको मिल चुका है। तो चलिए अब चर्चा कर रहे हैं हम कि सूर्य वृश्चिक राशि में जाकर क्या करने वाले हैं। अचानक से धन की प्राप्ति, अचानक से कई सारी बातों पर प्रकाश पड़ना, कई सारे काम जो अटके हुए थे, डॉक्टरों के, नेतागिरी के, अभिनेतागिरी के, हेल्पर्स के, कई लोग जो रोमांचकारी खोजें करते हैं, कई लोग जो हम कहें कि अगर वो विज्ञान में रहते हैं, कई लोग जो अपने एंसेस्टर्स की धन प्राप्ति के लिए लगे पड़े हैं, तो यहाँ पर उन लोगों को फायदा होने वाला है। चलिए अब हम जानते हैं कि इतने सारे योगों के साथ में मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य वृश्चिक राशि में जा करके असर दे रहे हैं। ये भी जान लीजिए कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य और मंगल दोनों के उपाय बताऊंगी। ये जरूरी है कि सूर्य अगर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं, मंगल कहाँ बैठे हैं, आपके लिए कारक हैं या अकारक हैं, सूर्य आपकी कुंडली में क्या स्थिति में बैठे हैं, किसको अस्त कर रहे हैं, मंगल अस्त है क्या, वक्री है क्या, सब देखने के बाद डिसाइड किया जाता है। ये जो स्थानांतरण हो रहा है इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पे पड़ेगा जो सूर्य की दशा से गुजर रहे हैं या मंगल की दशा से गुजर रहे हैं या अंतरदशा या सूक्ष्म दशा से गुजर रहे हैं या गोचर में जिनके भावों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर का प्रभाव। मेष राशि आपके लिए आपके लग्नेश और आपके जो अष्टमेश है मंगल, उनके घर में जाकर सूर्य बैठे, बहुत अच्छी स्थिति है। तबीयत खराब थी बहुत दिनों से, उसका डायग्नोज आपको मिल जाएगा। आपके कुछ अकस्मात धन की प्राप्ति चाहिए थी आपको, तो वो अकस्मात वाली बात आपको कुछ ऐसा एंसेस्टर से मिला हुआ धन प्राप्त हो सकता है। विवाहित जीवन से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, नीच का सूर्य था, तो वहां बात सॉर्टेड हो जाएगी। इसके साथ आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसमें आपको रहस्य और रोमांचकारी बातें पता हैं और उसके लिए आप एक विस्फोट करने वाले हैं, तो वो अब होके आपका डंका बजेगा। याद रखें कि सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आपके बच्चों से रिलेटेड आपको कई सारी अच्छी खबरें तो मिलेंगी, लेकिन उनकी तबीयत संभालने की आपको जरूरत पड़ेगी। आप अपनी भी मानसिक तबीयत संभालने के लिए गायत्री के जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें। सूर्य का अष्टम भाव में जाना आपके पंचम भाव के स्वामी ये कहता है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आपको थोड़ा सा तो अपना ध्यान रखना पड़ेगा। हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन और किसी तरह से आपकी आत्मा को दुख ना हो, इसलिए सूर्योपासना और सूर्य के उपाय करते रहें। वृषभ राशि
अब सूर्य वृश्चिक राशि में आए, एक तो आपके लग्नेश के साथ बैठे हैं, ऊपर से आपके लग्न पर दृष्टि है, तो ये कोई मैं बहुत अच्छी स्थिति नहीं जानूंगी यहाँ पर। और इसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ या शुक्र के उपाय करना परम आवश्यक रहेगा और जरूरी है कि आप ओम महालक्ष्मी नमः के भी जाप करते रहें, जो आपको सपोर्ट करेंगे। हालांकि शुक्र की ये स्थिति आपको देखती है, शुक्र भी देखते हैं आपको पूर्ण, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है कंट्रोल में रहेगा। आपके अपने कई सारे काम आपकी हिम्मत और होशियारी से बनते नजर आते हैं मुझे। और अभी जो सूर्य व्यवसाय और विवाहित जीवन के स्वामी के घर में चले गए, तो वो चतुर्थ भाव के मतलब माता पक्ष के स्वामी हैं, तो आपको माता पक्ष से भी सपोर्ट और विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से भी सपोर्ट, ये स्थितियां रहेंगी। और घर में रेनोवेशन या किसी तरीके की प्रॉपर्टी खरीदना, वाहन खरीदना, ये भी कर सकते हैं आप। मिथुन राशि आपके पराक्रम के स्वामी हैं, कई सारा काम आप लॉकडाउन के बाद ही कर रहे थे। आप मकर में आया, अष्टम में आया शनि, तो उसने आपसे कई सारे काम करवाए पैसा पाने के लिए, पैसों के नुकसान हो रहे थे। अब जाकर आपके जो विरोधी है उनका दमन हो जाएगा, तो आप बहुत सारे काम कर पाओगे, बैंकिंग रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, और मामा पक्ष की सहायता, आपको छोटे भाई बहनों की सहायता, हिम्मत, होशियारी। सूर्य षष्ठ भाव में जा रहे हैं यहाँ पर, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आपके लग्नेश जो बुध है उनको सूर्य का सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। और सूर्य आपके द्वादश भाव को देखते हैं, तो कृपया अपने प्रेम संबंध बिगाड़े ना और अपने प्रेम संबंधों पर ध्यान दें, विदेश से रिलेटेड कामों पर ध्यान दें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं सूर्य, जाकर बैठेंगे पंचम भाव में। होशियारी से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने बच्चों के और परिवार के सपोर्ट से कई सारे काम, सरकारी दरबारी, गवर्नमेंट खाते से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, मतलब कोई नौकरी ढूंढ रहा था और उसको बहुत दिनों से नौकरी नहीं मिल रही थी, तो अब आपको सपोर्ट करते हैं कई सारे ग्रह। आपको मंगल सपोर्ट करते हैं, आपको बुध सपोर्ट करते हैं, कई सारे लोग आपके परिवार के सपोर्ट करते हैं, सूर्य ही सपोर्ट कर रहे हैं। और उजाला पड़ गया इस बात पे कि इनके पास नौकरी नहीं, इनके लिए नौकरी ढूंढो या इनका इंतजाम करो। तो आपके बच्चों का भी कुछ इसी प्रकार से रहेगा और आपके बच्चे भी आपको खूब सपोर्ट करेंगे। आपके कागजी कार्रवाइयाँ, जिसमें पेपर वगैरह से रिलेटेड कार्रवाइयाँ थी, अब पूर्ण हो जाएंगी और आप निकल जाएंगे तकलीफ से। जो मानसिक तकलीफ है आपको या आपके दिमाग पर कोई बोझ है, उससे हटेंगे। आप सूर्य की आराधना कर सकते हैं, सूर्य के सामने बैठ के ओम बोल सकते हैं या गायत्री के जप कर सकते हैं। सिंह राशि आपके लिए आपके लग्नेश जो हैं चतुर्थ भाव में बैठेंगे। हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो तो उस पर ध्यान दीजिएगा। याद रखें सूर्य चतुर्थ में आता है तो हार्ट से रिलेटेड समस्याओं पर तो ध्यान देना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ पर कई सारे फायदे भी दे रहे हैं। प्रॉपर्टी से लेके, वाहन से लेके, कुछ खरीदना है आपको, आपके माता पक्ष से इसमें सहयोग हो जाएगा। आपके कोई कई सारे काम जिसमें आपको अगर कोई ऐसा काम है जो रेनोवेशन वगैरह करानी है तब भी ठीक है। और कुछ आपके नौकरी से रिलेटेड काम थे, वहां पर थोड़ी सी मचमच हो सकती है। आपके नौकरी से रिलेटेड कामों में बहुत संभाल के आपको चलना पड़ेगा, गुस्सेबाजी नहीं करनी पड़ेगी और शांति से अपने काम निपटाइएगा। लग्नेश है आपके सूर्य, तो तबीयत को संभालना जरूरी है। आप सूर्य में स्नान लेना, सूर्य के जाप करना, गायत्री के या ओम गृणीश्वराय नमः का जाप करना या सूर्य के 12 मंत्र, इन सभी चीजों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उसको सुनिए और ये करिए। लेकिन आपके लिए कोई इतना खराब नहीं है, चतुर्थ भाव में सूर्य का आना अच्छा ही है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब सूर्य आपके परिवार से कलह क्लेश जो उनके नीच होने की वजह से छा रहा था वो खत्म हुआ और अब आपके प्रेम संबंधों में भी तेजी आई। आपके कई सारी यात्राओं वाले भी काम हो गए। आपके कोई घूम घूम के आपको कुछ ऑफर्स लेने थे वो भी ले सकते हैं। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें व्यवसाय अटक गया था तो वो व्यवसाय अब खुल जाएगा। आप जाके अपने छोटे भाई बहनों से हेल्प मांग सकते हैं और वो भी आपको हेल्प करेंगे, उनकी हेल्प आप करेंगे। कई सारे काम जिसमें इन्वॉल्व हैं आपके प्रेम संबंध, तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। जो बिगड़ रहे थे कॉल उठाइए, उनको कॉल कीजिए, कई सारी प्रॉब्लम्स जो है बोलने चालने से सॉर्टेड हो जाएगी। और एक बात, यहाँ पर आपके खर्चे भी कंट्रोल में आ जाएंगे। जो आपको लग रहा था अनाप शनाप खर्च हो रहा है, आपके विदेश रिलेटेड काम बिगड़ रहे हैं, वो काम बनेंगे। वीज़ा वगैरह लग सकता है। आपने अगर सोचा है कि वहाँ काम बढ़ाना है
तो वहाँ काम बढ़ा सकते हैं, जा सकते हैं, प्रोवाइडेडली कि आपकी पर्सनल कुंडली देखी जाए। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लाभेश हैं और धनेश में जाके बैठेंगे, धन भाव में, तो बहुत अच्छी स्थिति है। लाभ का स्वामी धन भाव में जाए, पैसा देता है, घर परिवार से सपोर्ट देता है, ताया चाचा से और इमीडिएट परिवार से सपोर्ट, बोलने चालने के काम में खूब वृद्धि होगी। नेता हैं, अभिनेता हैं, भाषण देते हैं, एक्टिंग करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें नौकरी है बड़ी, तो इंक्रीमेंट चाहिए तो मिल सकती है। सरकारी दरबारी काम जैसे विवाद, केसेस, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड पेपरबाजी वगैरह वो भी सुलझ सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए अपने परिवार का आनंद, अपने परिवार का सपोर्ट, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट और सूर्य की ये स्थिति, हालांकि आपके लग्नेश के साथ सूर्य हैं तो थोड़ी सी आपके मन में चुभन रहेगी कि ये कुछ तो ठीक नहीं हो रहा। असमंजस में न रहते हुए महाकाली के जाप करिए और दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, दशम भाव के स्वामी लग्न में आकर बैठे, क्या दिमाग पर चढ़ी आपके कि आपको कार्य की ही सूझ रही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़िए, अपने बेचना बिचाना या कुछ ऐसे काम जिसमें आपको पिता का सहयोग चाहिए या आपके कुछ ऐसे काम गवर्नमेंट बॉडी का सपोर्ट चाहिए आपको, या कुछ ऐसे काम जिसमें बैंक रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, कोई लोग हैं जो आपको रोके हुए थे काम, तो वो सब सारे काम जो हैं आपके खुलते नजर आते हैं मुझे। और आप जितने बेचैन थे ना इन बातों को लेकर के, आपका काम नहीं बन रहा और आप कहीं पर स्टकअप हो गए हैं, तो अब बुद्धिमत्ता से, होशियारी से आप अपना काम बनाएंगे, आपकी पर्सनालिटी दबंग हो जाएगी, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आपकी सोच पर प्रकाश पड़ सकता है और आपकी बातें मानी जा सकती हैं। धनु राशि, आपके कई सारे काम जो भाग्य से रिलेटेड अटक गए थे, अब आप चलिए काम आए ना, जैसे ऑफर आया कि आपको ये शो करना है, गवर्नमेंट से रिलेटेड ये काम करना है, ये नौकरी मिलनी है, और अचानक से सब रुक गया था, स्थगित हो गया था, पैसा भी रुक गया था, तो अब वो मिलेगा, लेकिन उसके खर्चा होने की पहले ही तैयारी हो गई है, वो मिलेगा। लेकिन आपके कई सारे काम जो अटके हुए थे उसको पूरा करने के लिए आप तत्पर हैं, तो उसमें पैसा जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन पहले से बेहतर स्थिति है। प्रेम संबंध भी पहले से बेहतर होंगे। भाग्यवर्धक संदेश जो रुक गए थे, मतलब आपको ऑफर्स में कई सारी ऐसा लग रहा था कि मैं ना लूँ काम, तो अब वो ले सकते हैं, लेकिन संभल के, ज़्यादा थकन और बेचैनी, तबीयत खराब करते हुए काम खराब होता है, काम करते हैं इंसान तबीयत खराब में, तो ज़रा ध्यान से रहिएगा। वैसे आपके भाग्येश हैं सूर्य और द्वादश में आए हैं, गुरु के ही घर में आए हैं काल पुरुष के हिसाब से, तो आपको फर्क पड़ता है यहाँ पर और पहले से बहुत अच्छी स्थिति होती है। बिल्कुल जो स्टकअप था काम वो खुल जाएगा, किसी विवाद से भी मुक्ति मिलेगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए सूर्य कारक नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, लाभ में बैठेंगे। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि रहस्यमयी और गड़े हुए धन, एंसेस्टर्स के धन, ये सब प्राप्त करने की जो आपकी जद्दोजहद थी उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में हैं, आप कोई टीचर हैं, आप कोई नेता हैं, अभिनेता हैं, आपके कोई विवाद हैं, आप कोई केसेस में अटके हुए हैं, तो चलिए अब सॉर्टेड करने की पूरी कोशिश कीजिए। आपको सपोर्ट मिलेगा बड़े भाई बहनों का, ताया चाचा का, पिता समान लोगों का, और आपकी तबीयत पहले से ठीक हो सकती है। आप अपने हड्डी, स्कल, दांत, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, डीथी, कैल्शियम, किसी से भी परेशान थे, कोई आत्मिक दुख था आपके मन को काम के लिए, तो वो काम भी सुलट रहे हैं, तो अब आत्मिक दुख की भी समाप्ति हुई। वैसे तो कोई भी चीज़ टिकने के लिए नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये याद रखिए कि अब स्थिति अच्छी आई है। वैसे आपको बता दूं कि थोड़ा सा माइंड परेशान रह सकता है आपका, लेकिन उसको ठीक करने के लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए। कुंभ राशि, आपके लिए सूर्य जो है आपके सप्तम भाव का स्वामी है, दशम भाव में आ गया, तो आप अपनी पत्नी को, अपने विवाहित जीवन के पार्टनर, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर को अपने बिजनेस में पार्टनर ले सकते हैं और काम करवा सकते हैं। सप्तम भाव क्या होता है? व्यवसाय का होता है, तो व्यवसाय आपको गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कोई टेंडर्स हैं, कोई मिल रहे हैं, कुछ आपको भरने थे, कुछ आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार थे, पैसों से रिलेटेड व्यवहार थे, कुछ आपके व्यवहार थे जो पिता के साथ मिलकर करने थे, तो ऐसे सब काम होते नजर आते हैं और आपको इसमें काफ़ी कुछ सपोर्ट रहेगा लोगों का। आपको अगर कोई ऐसा काम है जिसमें नेतागिरी है, अभिनेतागिरी, आपको ऐसा कोई काम है जिसमें आपके कुछ पेपर अटक गए हैं
या आपके कुछ स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ काम है तो उसमें भी प्रकाश पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए, और इसमें आपका काफी सहयोग आपके घर वाले दे सकते हैं। तो जितनी अटकी हुई चीजें थी ना धंधे कार्य व्यवसाय में, आप खुल जाएंगी, आप एंजॉय कीजिए। मीन राशि, षष्ठेश है सूर्य और जाकर बैठ रहे हैं ये भाग्य में। तो वैसे षष्ठेश सूर्य होना खराब नहीं होता है, और ये भाग्य में बैठेंगे तो आपके कई सारे रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाते हैं। अब रोग क्या, तबीयत खराब थी तो मैंने कई सारी बातें बताई आपको, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, D3 कैल्शियम की कमी, या आंखों की खराबी, या आपको दांतों की खराबी, या स्पाइन हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वो सॉर्टेड होने जा रही है, डायग्नोज मिल जाएगा। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट रहेगा, यात्राएं शुभ रहेंगी, यात्राओं में कार्य बनने वाले हैं, और आपके कई सारे काम जो गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपको पेपरबाजी से रिलेटेड थे वो भी बनते नजर आते हैं मुझे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी काम करते वक्त अपने विरोधियों का क्या कहते हैं दमन साथ साथ में करते रहिए, नहीं तो क्या होगा, विरोधी अगर जागृत हुए आपके तो वो आपको तंग कर सकते हैं। इसलिए काम गुप्त रखिए, काम करते रहिए, किसी को बताइए नहीं, शोशाबाजी मत कीजिए, ज्यादा लोगों को स्प्रेड मत कीजिए कि मैं ये काम कर रहा हूं, और चुपचाप काम कीजिए। साथ में आपके मामा पक्ष का भी सहयोग हो सकता है, साथ में आपको गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड भी सहयोग हो सकता है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर पड़ा सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने का। अब मैं कुछ कॉमन से उपाय आपको सूर्य के बताती हूँ। देखिए, ऐसे तो मैं अगर कोई बहुत ही सूर्य से रिलेटेड परेशानी में है तो मैं कहूंगी कि आप ये जप करा लीजिए, वो जप करा लीजिए, लेकिन जहां तक सवाल है कई लोगों का वो पैसे नहीं लगा पाते, और उनके लिए कुछ ऐसे उपाय जो कॉमन से होते हैं वो बताती हूँ। सुबह 8 बजे से पहले सूर्य के आगे बैठिए, लाल आसन बिछाइए, एक कटोरी में पानी लीजिए, सांस खींचिए, और सांस खींच के ओम ऐसा बोलिए। जब आप ओम बोल रहे हैं मन के अंदर गायत्री चालू रखिए। लेकिन जिन लोगों को सूर्य कारक नहीं है वो ये सूर्य के आगे ज्यादा बैठने की कोशिश ना करें, और अगर बैठते हैं तो अच्छा है, क्योंकि सूर्य तो ऐसा आत्मा कारक ग्रह है कि उसके बगैर तो सृष्टि ही नहीं चलती। तो इसलिए आपको सूर्य की रोशनी अगर बॉडी पे लेनी है तो अपने प्रिय प्रभु का नाम लेकर, अपने देवी देवता का नाम लेकर, जो आपको पसंद है, आप सूर्य की रोशनी अपने बॉडी पर ले सकते हैं। आगे लेंगे, फ्रंट में लेंगे 10 मिनट, बैक में लेंगे 10 मिनट, इससे सूर्य का उपाय हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को सूर्य कारक है, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसी भी मान्यताएं हैं जैसे रविवार के दिन जो है गाय को गेहूं खिलाना। मैं सब इन मान्यताओं में कम मानती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सन आपके टच में है तो आप अपनी सिद्धियां कीजिए। सन की आंखों में आंखें डाल के तो कम ही योगी देख पाते हैं, लेकिन देखिए, कोशिश कीजिए, और अपने जितने भी इष्ट देव हैं उनसे रिलेटेड सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अग्रसर होइए। मैं ऐसा इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि सूर्य जो है उनके आगे बैठ के किया हुआ कोई जाप या कोई सिद्धि बहुत जल्दी कारगर हो जाती है, बहुत जल्दी आपके आज्ञा चक्र तक जागृत होने की बात होती है। और एक बार आज्ञा चक्र जागृत हो गया तो आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को या अपने जीवन में किसी भी व्यवहार को संदेश भेज सकते हो सूर्य के इस मेडिटेशन के जरिए कि आपको क्या चाहिए। तो चलिए, हमने जाना सूर्य के ये उपाय, ये बड़े ही अनकॉमन उपाय थे जो आपको मैंने रहस्य खोला, लेकिन जो कॉमन उपाय हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य के उपाय और सूर्य का वृश्चिक राशि में जाना। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत कुछ बुरा समय निकल चुका है, बस अब गुरु भी मार्गी होने को है। मैंने वीडियो दिया हुआ है, देखिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।